और जयराम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस सदन में पिंडदान का चर्चा हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री को लगा वो विपक्षों के यहाँ खोल दिया इसे खुलवा। सुरक्षा में जब हम लोग खड़ा होते देख किड़वन खड़ा है तो यार देख सब हाँ पड़ा। और जेपीएससी जैसी हम मुद्दा को बात रखने के लिए एक छोटी सी बात पहुंचाने रहता ना मालिक, विचार नहीं रहता। 7 महीना से जेपीएससी पद खाली रहता। 7 महीने ये लोग नाटक बना के रखे। ये लोग झारखंड के युवाओं को घास बराबर वैल्यू देते हैं। तो याद करें, झारखंड को सवाल के जाऊं, कुछ झारखंड के युवाओं के लिए करके जाऊं, कुछ अपने डाल्टेगंज विधानसभा के लिए करके जाऊं। नमस्कार, मैं नीतीश, आप देख रहे हैं दर्पण और पलामू। मैं ऐसे एक शख्स से मिलवाने वाला हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पलामू के छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी हैं। आए दिन आपको बड़े बड़े चैनलों पर इनको वीडियो देखते रहते होंगे आप। और यह जेपीएससी को लेकर बहुत बड़ा बलिदान दिए और यह काफ़ी दिन रांची में रहे और बच्चों के लिए संघर्ष करते रहे और अंततः इनको सफलता मिली। पहले तो भैया का मेरा चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत तहे दिल से साधुवाद कि आपने हमें अपने चैनल पे बुलाने का हमें सौभाग्य बुलाए, हमको बहुत अच्छा लगा। और जेपीएससी जैसी हम मुद्दा को बात रखने के लिए एक छोटी सी बात पहुंचाने के लिए छात्रों तक एक मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जेपीएससी के लिए भी आपने क्या क्या बलिदान दिया? देखिए, बलिदान मतलब कि जब हमारे झारखंड अलग कराने के लिए भगवान नीलांबर पीताम्बर बेदनी राय न्यासी राजा जैसे और ये पलामू के धरती से वो लोग बलिदान दिए हैं पूरे झारखंड को अलग कराने के लिए। हमारे बिरसा मुंडा जैसे, तिलका मांझी जैसे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने बलिदान दिए हैं। हम तो उनके सामने कुछ नहीं है, वो तो हमें सब कुछ कर दिए हैं। बस मंशा ये होना चाहिए कि सरकार जो नकारात्मक रवैया में चल रही है उसको आईना दिखाना है कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं। और सरकार विगत ये 10 साल से, ये 5 साल जो होने जा रही है और आने वाले 5 साल में ये हमेशा नकारात्मक रवैया रखेगी। तो याद रखिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, नीलांबर पीताम्बर धरती पुत्र जब तक रहेगा तब तक छात्रों की आवाज कोई नहीं दबा सकता है। जहां तक अपने बलिदान की बात की, हम हमेशा संवैधानिक रूप से संयम होके छात्र के लिए आवाज उठाए। मैंने विगत 6-7 महीना से 6 बार मुख्यमंत्री से, 2 बार महामहिम राज्यपाल से, कार्मिक सचिव से, मुख्य सचिव से, इस राज्य के जो झारखंड लोक सेवा आयोग है अब तो मर चुकी है, उसका अंतिम संस्कार कर दिए, उसका पिंडदान कर दिए। लास्ट में हमको सपना में आया कि भाई अब हमारा अंतिम संस्कार कर दियो, पिंडदान कर दियो तो ब्रह्म भोज भी कर दो ना, तो हमारा भटकते रहेगा आत्मा। तो हमने उसका ब्रह्म भोज भी कर दिया। अब लग रहा है कि जेपीएससी का बलिदान ही यही। और अभी बलिदान तो छोटे छोटे रूप में है। बलिदान कब होगा? जब इस 24 साल में 24 जेपीएससी होगा। ये बलिदान का मतलब कब होगा? जब किसान, मजदूर, रिक्शा चालक के बेटा ना, आंदोलनकारी के बेटा और जो बाहर रह के तैयारी करे उनको नियुक्ति मिल जाएगा। ये बलिदानी तब तक चलेगा जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक। जेपीएससी अध्यक्ष कब तक बैठेंगे भैया? जेपीएससी अध्यक्ष को नियुक्त हो गए हैं, लेकिन माननीय जेपीएससी अध्यक्ष बने पूर्व मुख्य सचिव यहाँ के एल ख्यांगते सर, जो अक्टूबर में रिटायर किए थे उस चुनाव के दौरान। तो नया उनके बाद उनको रेस्ट के लिए भेज दिया गया था, लेकिन विगत 7 दिन हो गया, उनको आना चाहिए था। तो हो सकता है कि मिजोरम में कहीं खेती बाड़ी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन छात्र तो यही समझ रहे हैं कि सर कर क्या रहे हैं। तो हमको लगता है कि एल ख्यांगते सर कहीं ज्यादा आलू तो नहीं कर दिए हैं या खेती बाड़ी में पूरा ध्यान दे दिए हैं। एल ख्यांगते सर पूर्व मुख्य सचिव को बनाया गया है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा फैसला नहीं है, छोटा फैसला है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी मैया योजना के लिए 10 कैबिनेट बैठा लेंगे, 10 कैबिनेट में चर्चा कर लेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का छात्र के लिए पास समय नहीं है। जब छात्र पास जाएंगे तो बोलेंगे आए कुछ कहा रहे हैं का? अच्छा ठीक, बस इतना में माननीय मुख्यमंत्री जी का आवाज सुन के आदिवासी मूलवासी न मग्न। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले तो माननीय मुख्यमंत्री कह देना चाहते हैं कि अब सुनना नहीं, अब सुनाने के लिए बड़े बड़े पिंडदान होंगे। इतनी आसानी से सत्यनारायण शुक्ला मानने वाला नहीं है। जिस तरह से जेपीएससी का अध्यक्ष चुना गए हैं, बच्चों का क्या उम्मीद होगा उनसे? देखिए, बच्चों का तो कोई उम्मीद ही नहीं है। बच्चा तो कुछ लोग हमारे 1-2 बहन लोग मतलब कहिए कि सुसाइड कर चुके हैं। बहुत दुख का बात है। और मैं एक कहानी सुसाइड कर ली? हाँ, सुसाइड। एक बात बता रहे हैं कि 31 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन आता है कि अति शीघ्र रिजल्ट जारी होगा और
जो इंटरव्यू है वो अगस्त के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ होगी। उसी बीच हमारे एक सूरज मंडल जी जो पलामू के धरती पर उनका अंतिम सांस लिए गए, जो उत्पाद सिपाही का दौड़ हो रहा था, और सरकार ऐसी फील्ड में दौड़ कर आई है जहां जानवर भी दौड़ने से मना कर देंगे। तो इनका विचार कैसा है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि इनका विचार कैसा है। इनके अंदर मानवता है ही नहीं। वर्तमान में जो झारखंड सरकार है उनके अंदर मानवता है ही नहीं। अगर वो व्यक्ति दौड़ने में अपना जीवन बलिदान कर दिए, उनका एक बेटा है और उनके माता जी का भी निधन हो गया, बताइए कितना बड़ा दुष्प्रभाव है हमारे राज्य के लिए। अगर 31 जुलाई 2024 को जो नोटिफिकेशन आया था, अगर अगस्त के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन रिजल्ट आ जाता तो बच्चा क्यों उनका मतलब शहीद होते, क्यों शहीद होते? ये सरकार की नकारात्मक रवैया है। सरकार सोच रही ना कि मैया योजना से सरकार बना लेंगे। याद रखिएगा, हम जब तक हैं तब तक आप ये आईना बन के 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी को हम दिखाएंगे कि इनके चलते कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार की जो मानसिकता है पूरी तरीका से छात्र के प्रति नकारात्मक रवैया है। लेकिन याद रखिएगा, ये नकारात्मक पूरे झारखंड में सकारात्मक बना के दिखाएंगे। इसके लिए अगर नीलांबर पीतांबर धरती पुत्र को भी अगर अपना बलिदान देना पड़ेगा तो ये छोटा मोटा चीज है मेरे लिए। सत्यनारायण शुक्ला जी, इतना एनर्जेटिक हैं आप आगे भी छात्रों के लिए कैसे इतना एनर्जेटिक रहते हैं? क्या आपके अंदर है कि क्या मतलब सोच रहे हैं बच्चों के बारे में? मैं यही सोचा हूं कि जेपीएससी हो या जेएसएससी, जब तक युवाओं का हक अधिकार अगर शोषित उनको किया जाएगा, दबाया जाएगा, तो याद रखिएगा तब तक सत्ता पलटेंगे, तब तक सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। मेरा जब तक सांस रहेगा, मैं चाहे सड़क पर हूं या सदन में या कहीं भीख मांगू या कहीं किसी का सेवा करूं, लेकिन अगर छात्रों की आवाज दबाया जाएगा तो इस सरकार को सत्ता पलटने का कार्य करेंगे हम अकेले अपने दम पे। अब बोलिए कैसे? 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी को दिखाने का काम करेंगे। अगर एक बच्चा सुसाइड करेगा ना तो इनको 1 लाख बार जवाब देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अभी तो जेपीएससी का चर्चा, अब कहीं जाते हैं ना तो बोलते हैं भैया आप मुंडन कराएं, आप ही पिंडदान किए थे। जेपीएससी का पिंडदान, और जो बच्चा जेपीएससी का नाम नहीं जानता था, जो बच्चा जेपीएससी के बारे में कहीं चर्चा नहीं करता था, आज जो 8th 9th 10th में बच्चे अगर वो जेपीएससी के बारे में जान गए तो तैयारी करने तो जानेंगे ना। आज हमारे पास 200 बच्चे आए, हमारा इंटरटेनमेंट करने आए कि भैया तू टकला कैसे हो गली, तू मुंडनवा काहे करवैली, तू पिंडदान काहे करवैली, जेपीएससी का हो का। तो ये एक भाषा, सरल भाषा में जब जेपीएससी का हो तब वही बोलते हैं कि जेपीएससी माने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इससे बीडीओ, सीओ, डीएसपी ना, उसके बाद सहनगर आयुक्त जैसे पद पर चयन होता है। मैंने बच्चों को बताया हाँ इसे ये बनते हैं, तो मेरा झारखंड जग गया है। और आने वाला दिन में ये पिंडदान के माध्यम से समस्त झारखंडवासी जगे हैं और वही लोग जवाब देंगे कि देख माँ कैसे शुक्ला भैया मुंडन करवा लो, क्यों करवा लो, कारण देख ये सरकार जो है मैया योजना के नाम पे ठगई हो और बेटवा योजना के सुसाइड करवाई हो। तो ये स्थिति परिस्थिति को देखते हुए मैं सरकार से कह देना चाहता हूँ कि आपकी 5 साल में आपने तो 4 महीना खींच ही दिया, टाइम बिता ही दिया, लेकिन अब जो है आपको निर्णय लेना होगा, छात्र हित में निर्णय देके छात्रों के लिए हक अधिकार की बात करना होगा। अभी तक तो सरकार बन गई है, बाकी अभी कोई भी वैकेंसी, चाहे उत्पाद पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, एसआई हो, ये कोई भी वैकेंसी अभी तक सरकार उसमें कुछ नहीं देख रहे हैं, कोई उसमें तेजी गति नहीं ला रही है, क्या कहेंगे? देखिए झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके पिताजी संघर्ष किए, वो क्या संघर्ष किए हैं, वो संघर्ष जानेंगे तब ना। राजा के बेटा राजा बन गया गलती से, तू जो प्रजा है प्रजा का दुख थोड़े जानेगा। जो राजा वो संघर्ष करके जो मतलब प्रजा उसको राजा बनाया तब ना, तो ये संघर्ष ही कहाँ किए हैं। और ये छात्रों को कीड़ा मकोड़ा देखते हैं जब ये निकलते हैं ना, जब हम लोग जाते हैं पूरा एकदम सुरक्षा में, जब हम लोग खड़ा होते देख कीड़वन खड़ा है तो यार देख ये सब घास मुकड़ा खड़ा, उनकी विचार में ये है। मुख्यमंत्री जी का ऐसा विचार है? बिल्कुल, अगर विचार नहीं रहता ना मालिक, विचार नहीं रहता तो इस 7 महीना से जेपीएससी पद खाली रहता। इस 7 महीना से अब तक 2 एक जेपीएससी का पीटी का एग्जाम मेंस का हो गया रहता। ये लोग नाटक बना के रखे हैं, ये लोग झारखंड को सिर्फ
झारखंड के युवाओं को घास बराबर वैल्यू देते हैं, तो याद करिएगा ये घास नहीं, ये वृक्ष बन के तमाम झारखंड वासियों के लिए लड़ेगा। आप सत्यनारायण शुक्ला जी, आप जिस तरह से बेबाक अंदाज में जवाब देते हैं, क्या आने वाला समय में जैसे बड़े-बड़े नेता को हमने देखा कि वो अब आगे सदन में भी बड़ी-बड़ी पार्टियों से चुनाव लड़े, क्या आपका कोई मकसद है आगे चुनाव भी लड़ने का कुछ प्लान है? देखिए, चुनाव लड़ना वो अलग विषय है और हाँ, मेरी बिल्कुल। तैयारी सच में 2029 की है, जी, लेकिन उससे पहले मैं झारखंड को संवार के जाऊं, जी। कुछ झारखंड के युवाओं के लिए करके जाऊं, कुछ अपने डाल्टेगंज विधानसभा के लिए करके जाऊं, तब एक अंदाज से हम कह सकते हैं। और तो पलामू तो बदल चला है, जी। अब झारखंड बदले या पलामू को बदलना है, तो वेट एंड वॉच। हम बहुत जल्द आप ही के चैनल के इंटरव्यू से माध्यम से कहेंगे कि डाल्टेगंज को किस रूप में बदलना चाहते हैं और डाल्टेगंज को किसने बैठ बैठ कर खाया है और किसने बैठ के खाने का सपना देख रहा है, वो बात का चीज है। लेकिन मैं विपक्ष के नेता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और जयराम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सड़क में, अरे सॉरी, सदन में पिंडदान का चर्चा हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री के लगा, ओ हो विपक्षों के यहाँ खोल दिया इस कुलवा। ये तो माननीय मुख्यमंत्री को लगा होगा इस सुकलवा तो विपक्षों के यहाँ खोल दिया यार, तो चलो अब चेयरमैन नियुक्त होना चाहिए। तो सदन में 2 दिन वो चला तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि ऐसा चेयरमैन बनाओ जो होली के बाद बैठेगा, होली के बाद बैठा, पहले नहीं बैठ सकते हैं। तो हमको लगता है कि माननीय मुख्य सचिव महोदय, पूर्व मुख्य सचिव महोदय जो वर्तमान के यहाँ भी शायद खेती बाड़ी पर ध्यान दे रहे हैं, चलिए वो भी कार्य करिए। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ सत्यनारायण शुक्ला जी हैं जो छात्र नेता पलामू से हैं और ये बेबाक अंदाज में काफी झारखंड के सारे युवाओं का एक जोश और जुनून बनकर हमेशा लड़ते रहते हैं। जैसा कि इन्होंने वीडियो में बताया कि मैंने जेपीएससी का दाह संस्कार किया, मुंडन कराया, बड़े-बड़े चैनलों ने इनके वीडियो मिलियन में दिखाया। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है और इन्होंने जो बात बोला, आप सबों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे दर्पण और पलामू। धन्यवाद।